निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक की अगुवाई में बच्चों के पेरेंट्स ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बाद में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। आरोप है कि निजी स्कूल संचालक महंगी किताबें, ड्रेस खरीदने का दबाव बना रहे हैं। आरटीई में एडमिशन होने के बाद भी स्टूडेंट को निःशुल्क किताबें नहीं मिल रही हैं। सरकार ने गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देने के लिए आरटीई अधिनियम लागू कर रखा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले इसकी लीपापोती कर रहे हैं और अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। कानूनों के अनुसार ये होना चाहिए कि जितनी नामांकन संख्या स्कूल में होती है उसका 25% उनको आरटीई में लेना पड़ता है, लेकिन स्कूल वाले वास्तविक नामांकन संख्या छिपा लेते हैं। जैसे अगर 100 छात्र हैं तो 25 ही बताते हैं ताकि उन्हें कम से कम आरटीई के छात्रों को पढ़ाना पड़े। इसके अलावा आरटीई में प्रावधान है कि नर्सरी से लेके उसकी जो अगली शिक्षा है 8वीं तक वो भी पूरी निःशुल्क मिलनी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले नर्सरी की, एलकेजी की, एचकेजी की फीस भी अभिभावक से ले लेते हैं और बिना रसीद दिए और धमकी और देते हैं कि अगर आप फीस जमा नहीं कराओगे तो आरटीई में आपका बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। इसके अलावा आरटीई के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बच्चों को निःशुल्क किताबें मिलनी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले किताबें नहीं देते। ये कह देते हैं कि साहब आरटीई वालों ने 200 रुपए का प्रावधान कर रखा है, आप 200 रुपए की सामग्री ले लो, आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार की नजर में 200 रुपए की किताबें पर्याप्त है, या तो आप फालतू की किताबें ले रहे हो या फिर 200 रुपए सरकार को बढ़ाने चाहिए। इसकी इन सब मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, क्योंकि शिक्षा संबंधी सूची का विषय केंद्र और राज्य इसमें दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी कार्रवाई के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। डबल इंजन की सरकार है, आप भी बीजेपी के, क्या मतलब? देखिए, डबल इंजन की सरकार है और आपका कहना सही है कि मैं बीजेपी का पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन ये जो आरटीई में अभी धांधली हो रही है इसका नतीजा कांग्रेस की पिछली सरकार द्वारा आनंद फानन में बनाया गया बजट था। कांग्रेस की पिछली सरकार ने आनंद फानन में बजट बनाया, आरटीई को 12वीं तक कर दिया, लेकिन कोई आधारभूत संरचना उन्होंने डेवलप नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 200 रुपए की किताबों से क्या होगा। कांग्रेस सरकार को पिछले कार्यकाल में चाहिए था कि नियमों को अच्छा बनाते और 200 रुपए के बजाय 2000 रुपए तक बच्चों की किताबों को ले जाते तो अभिभावकों का शोषण भी नहीं होता। और हमारी सरकार बनी है निश्चित रूप से, इसीलिए हमने सुधार के लिए आग्रह किया है और भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से अभिभावकों को न्याय दिलाएगी। नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी के स्टूडेंट से भी फीस ले रहे हैं। प्रदर्शनकारी ने ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक ने कहा कि सरकार ने गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा दिलाने के लिए आरटीई अधिनियम लागू कर रखा है, लेकिन निजी स्कूल संचालक वाले उसकी लीपापोती कर अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। जी इधर देखो, नीचे करना लो, सामने देख के बोलो, सामने कैमरे। एक मिनट अब बोलो। इंडोरेंस स्कूल है महावीर नगर सेकंड में, ये लोकेश पांचाल है, इसका लड़का है लोमांश पांचाल। उसका एडमिशन आरटीई की पद्धति से हो रहा है, लेकिन वो लेने से मना कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज 22 जुलाई हो गई, एडमिशन नाम की चीज़ ही नहीं है और इतना परेशान कर दिया इस लड़के को। उस बच्चे के पिताजी हैं ये लोकेश पांचाल, इतना गुमराह हो रहे हैं कि ये रोने लग जाता है लड़का। अब इसने मेरे से बोला ऐसी बात है, मैं भी इसके साथ घूम रहा हूँ, मैं भी परेशान हो रहा हूँ स्कूल में भी, लेकिन बात को लेके मतलब परेशान है एडमिशन के लिए बच्चे को। अब बच्चे इतना समय पढ़ाई का निकलता जा रहा है, अब बच्चा क्या पढ़ेगा। अब वो यूँ कह रहे हैं कि अगस्त में लेंगे, सितंबर में लेंगे। अरे आप कब लोगे बच्चे का? तो पिछली बार भी 11 नंबर पे नंबर आया था, इस बार भी 11 नंबर पे नंबर आया है, आगे पीछे के ले लिए, इस बच्चे को ले लिया और 36 नंबर ले लिया, आपका नाम 18 नंबर ले लिया। मेरा नाम है जगदीश। स्कूल संचालक वास्तविक नामांकन संख्या छिपाकर कम से कम आरटीई के तहत एडमिशन ले रहे हैं। कई निजी स्कूल संचालक नंबर आने के बाद भी आरटीई के एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं, जबकि वेटिंग पीछे के नंबर वालों को एडमिशन दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का समय निकलता जा रहा है, कभी अक्टूबर कभी सितंबर में आरटीई से एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं। इसलिए अभिभावकों के साथ मिलकर प्रशासन को ज्ञापन दिया।